Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Taurus यानी कि वृषभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा लव रीडिंग 1 से लेके 10 अगस्त 2026 की आपकी लव लाइफ कैसी जाएगी उसके ऊपर रहेगा। आज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका आउटकम, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का आउटकम, ये सब कुछ हम जानेंगे। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा मुझे मोटिवेशन के लिए। चलो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेकर 10 अगस्त 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। टॉरस यहाँ पर तो कहीं पर 3 वीक हो गए, 3 महीने हो गए, मार्च महीने से आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो वहाँ पर कहीं पर आपका दिल बहुत रो रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है, आपके दिमाग में इतनी सारी सोच है और सोच के साथ रोना है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ मुझे छोड़ दिया, मेरे से रिश्ता क्यों तोड़ दिया, क्यों ऐसा किया। दिन भर आपके दिमाग से वो बातें ही नहीं हट रही है, कितना भी आप कोशिश करो आपके दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा है। कहीं पर जो है रिश्ता नहीं है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, हस्बैंड वाइफ अलग हो चुके हैं, वहाँ पर बहुत सारी तकलीफ है और वही एनर्जी आपकी कंटिन्यू रह रही है आने वाले दिनों में। बिकॉज आपके मन में आपके पार्टनर के लिए जो एक प्यार है, एक एनर्जी ऐसी है कि आप उनको भूल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो बहुत पसंद है, इस वजह से ये एनर्जी रह रही है। अभी इसमें क्या होता है कि जब एक रिश्ता टूटता है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, या रिश्ता रियली एक खराब मोड़ पे आके वो टूट गया रिश्ता, चाहे हस्बैंड वाइफ, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या चाहे कोई भी रिश्ता हो, लेकिन उस रिश्ते के लिए आपने इतना इन्वेस्ट किया होता है, इतने होप्स रखे होते हैं कि आपने उनके बगैर जी कैसे सकते, ये सोचा ही नहीं कभी होता है। और उसी में ये सिचुएशन आती है, नो कांटेक्ट, ब्रेकअप या हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन। तो उसमें वो भुलाया नहीं जा रहा है। क्यों? उसका एक ही मेन कारण है, उसका एक ही है कि आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए प्यार रहता है और वो प्यार रहने की वजह से वो रिश्ते में तकलीफ होती रहती, होप्स है होते रहते हैं, क्योंकि आपके दिल में नफरत नहीं होती। अंडरस्टैंड? अगर आप नफरत करते हैं तो किसी को आसानी से भूल सकते हैं, बट जिस रिश्ते में आप प्यार रखते हैं, इमोशंस रखते हैं, वो पार्टनर, वो भी जो जिसके लिए आप ये रोते रहते हैं, उनके लिए आपके मन में एक रिस्पेक्ट रहता है, इमोशंस रहता है, नफरत नहीं होती है। वहाँ पर भूलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है, यानी ऐसे नहीं कि जल्दी से भूल जाना होता है। तो ये एक एनर्जी आप में भी रह रही है कि आप कहीं पर अभी भी रो रहे हैं, तकलीफ हो रही है, दिन भर इनके बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पर जो है उनको भूलना कैसे वही नहीं समझ में आ रहा है। तो क्योंकि आपको आपके पार्टनर अभी भी बहुत पसंद है, ये एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या मैरिड रिश्ते में आप लोग हैं, कोई वन साइड एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर अभी आप निकल रहे हैं धीरे धीरे, आपके दिल में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन आप कहीं पर देख रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ जितने रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहते हैं वो नहीं हो रहे हैं। और आप भी ये सारी बातों को लेके इतना झगड़ा कर चुके, इतना ये टॉपिक को चिंगम की तरह चबा चुके हैं, तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें नहीं टाइम वेस्ट करना चाहते, तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते, क्योंकि आपको फील होता है कि भाई लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे, शादी करनी है, फैमिली में इन्वॉल्व होना है, बच्चे करने हैं, काम करियर देखना है, घर करना है, गाड़ी करनी है, बहुत कुछ लाइफ में इतने सारे टारगेट्स है। और उसमें यहाँ पर कहीं पर आप अभी इसमें
इन्वॉल्व होके नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस रिश्ते में आपको मिलता क्या है? सुख समृद्धि कुछ नहीं मिलता है, एक मानसिक समाधान भी नहीं मिलता है। मिलता क्या है? दुख, दर्द, तकलीफ, एक स्टकनेस बनी रहती है, दिमाग उसी में काम करता रहता है और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। तो आप जिंदगी में अभी प्रोग्रेस चाहते हैं, तो फिलहाल आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई प्यार ब्यार हो गया, एक ज़माने में बहुत प्यार किया, अभी मुझे प्यार नहीं करना है, अभी मुझे प्रैक्टिकल लॉजिकल मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि आप कहीं पर इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं, बट अपनी लाइफ में आप फुल ऑन कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हैं। आपका फैमिली, अपने लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के लिए। और कहीं पर भले आप अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं करेंगे, बट कहीं पर इंतज़ार ज़रूर करेंगे, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ एक के लिए वन साइड मैरिज से रिश्ता है, कुछ एक के लिए ऑनलाइन मिले हैं, डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम करने वाले हो सकते हैं। कैंसर पाइस एज डिफरेंस वाला भी प्यार है। कैंसर पाइसिस को आप इक्वारस, जमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर एक कम्युनिकेशन हुआ, एक वीक हो गया, 15 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, तो वहाँ पर सडनली ऐसा कुछ हो गया आप लोगों में, या करा पर्पसफुली कुछ बात पता चली मैसेज द्वारा, कॉल द्वारा, बातचीत करके, या कहीं पर धाम धूड़ाम कुछ तो लाइफ में ऐसे हो गया आप लोगों के कि अभी आप लोगों का रिश्ता आर पार हो चुका है। ब्लॉक सिचुएशन है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन, दोनों तरफ आप लोग तकलीफ में हैं इस रिश्ता ख़त्म होने की वजह से। बट मेन इश्यू यही है कि आउटकम में आ रहा है कि ना आप कहीं पर एक स्टेडी दिमाग में रह रहे हैं, ना वो रह रहे हैं। कहीं पर आप लोगों में सिचुएशन ऐसी आ रही है आने वाले दिनों में कि क्या करें, कैसे करें, क्या इस रिश्ते को तोड़ ही दे, क्या हिम्मत नहीं हो रही है, क्या इस रिश्ते में ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लिया जा रहा है, बेसिकली घबराहट हो रही है। तो एक रिश्ता आर पार चला गया, सडनली अचानक कुछ बात पता चली, या कुछ मैसेज, कॉल, मिल के, या कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से अभी रिश्ता नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में हो चुका है। वहाँ पर तकलीफ है, तुमने मुझे बैकस्टेप किया, तुमने झूठ बोला, बातें छुपाई, थर्ड पार्टी की वजह से मुझे छोड़ दिया। तो वहाँ पर एक एनर्जी आउटकम में आ रही है, क्या करे, क्या नहीं करे, कैसे करना चाहिए, ये करे क्या नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, डर लग रहा है, या एक डिसीजन लेना है, इसको पकड़ना, इसको छोड़ना, क्या करे, वो एक एनर्जी में आप रहेंगे। कुछ एक के लिए मैरिड रिश्ते में, या मैरिड रिश्ते में आप एक दूसरे से मैरिड रिश्ते में, या कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा। सो टॉरस, अगर आपके रिलेशनशिप में, आपके जीवन में, आपके लाइफ में कोई समस्याएं चल रही है, चाहे मैरिज रिलेटेड, खुद की मैरिज, या मैरिड रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज रिलेटेड कुछ बातें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन है, या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप ये जानना चाहते हैं, कुछ भी जो आपके मन में है, तो उसके लिए आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लें, जिसमें प्रेडिक्शन से आपको सब कुछ सही सही बताया जाएगा। ये पेड पर्सनल रीडिंग रहेगी जो कि रिजनेबल कम चार्जेस में है। सवाल चाहे आपका एक ही हो, 2, 3, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए ये नंबर है, इस नंबर पे, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें, ठीक है। चार्जेस रिजनेबल कम है, एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी ऑन कॉल बात करके, ऑडियो वॉइस मैसेज में। चलिए, टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 1 से लेके 10 अगस्त 2026 के लिए। प्लीज सजेस्ट की राइट पड़ी। टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है इनको एक डाउट वाली एनर्जी आ रही है। किस बात की? इनको डाउट आपके ऊपर आ रहा है, या इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके बारे में कुछ पूछ रहे हैं जान पहचान वालों से, सोशल मीडिया पर कहीं पर आप ध्यान रखे हुए हैं। चाहे नया रिश्ता है, चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है, तो वहाँ पर इनको एक मन में इसी वजह से कई बार ये इनका मन आपके साथ रिश्ते में इन एंड आउट हो रहा है कि रिश्ता रखे कि नहीं रखे, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, मिलने जाए कि नहीं जाए। क्योंकि कहीं पर तो ऐसी भी सिचुएशन है कि लोग आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, घर वाले, बाहर वाले, जहाँ पर आप मिले वो।
तो वहाँ पर आउटकम आ रहा है, बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा कि ये इस रिश्ते से अभी निकलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे तो नहीं चलेगा रिश्ता, तो वहाँ पर भले इनकी इच्छा नहीं होगी बट ये निकलेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। अभी ऐसा नहीं कि 10 दिन में ही, बट यस, एक रिश्ता अभी नो फ्यूचर की तरफ धीरे धीरे आप लोगों के रिश्ते में आगे बढ़ रहा है। वो वाली एक एनर्जी, चाहे नया रिश्ता है कि यहाँ पर ये पसंद कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, या लोग ध्यान रख रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं पर बीच बीच में बातचीत हो रही है, बीच बीच में होप्स आ रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़े समय के बाद इनको लगेगा नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि आप इनके ऊपर कुछ डाउट कर रहे हैं, या घर वाले, जान पहचान वाले आपके रिश्ते की तरफ देख रहे हैं। तो वहाँ पर इसी वजह से एक रिश्ता आप लोगों का इन एंड आउट हो रहा है, और लास्ट में कहीं पर रिश्ता जा रहा है कि नो फ्यूचर है, चलो निकलते हैं। कहीं पर तो रिश्ता नहीं है, वहाँ पर ये पूरा ध्यान रख रहे हैं, सोशल मीडिया, जान पहचान वालों से जानकारी ले रहे हैं, बीच बीच में ये कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार एक टाइम इनकी लाइफ में भी ऐसा आएगा कि ये अभी फिर निकल जाएंगे आपकी लाइफ से कि नहीं भाई, इस रिश्ते में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है या दोनों साइड मैरिड है। एक्वारियस, एज डिफरेंस वाला भी प्यार है। एक्वारियस, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। ओके, यहाँ पर तो कहीं पर जो है एक स्टकनेस बनी हुई है, एक रिश्ता आर पार गया है, कुछ बात पता चली, कुछ कम्युनिकेशन हुआ, कुछ ऐसा कुछ हो गया कि जहाँ पर रिश्ता आप लोगों का आर पार हो चुका है। कहीं पर 1 वीक, कहीं पर 15 दिन। अभी इस रिश्ते में कहीं पर नो कॉन्टैक्ट के ब्लॉक सिचुएशन है, लेकिन इनका दिमाग बहुत सही ठिकाने पे है। ऐसा नहीं कि इनको बहुत तकलीफ हो रही है, ये कहीं पर सोच रहे हैं कि अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर बढ़ाना है तो क्या एफर्ट्स लगाऊं, क्या करूं। और वहाँ पर आउटकम रहेगा, ये ना रिश्ता तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे, लेकिन आगे का कुछ क्लियर भी बताएंगे नहीं कि हम दोनों का रिश्ता कैसे रहेगा। वो एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो रिश्ता नहीं है, वहाँ पर इनको एक बात आपके बारे में पता चल रही है और उसी के बारे में ये सोच रहे हैं, और वहाँ पर कहीं पर वो सोचना जो है वो आने वाले दिनों में बढ़ रहा है, तो वहाँ पर हर मुश्किल का भी ये सामना करेंगे। कुछ के लिए शॉपकीपर या फिर टारगेट रिलेटेड काम, करियर, एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, या शादीशुदा रिश्ता अब एक दूसरे से, या कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता। एक्वारियस, लिब्रा, पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो 6 से 7 महीने हो गए, इंतज़ार चल रहा है। अकेले है, सिंगल है, या कहीं पर आपके साथ के रिश्ते को लेके ये कहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं, पॉजिटिव है। आप कहीं पर इस रिश्ते में रहना तो चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। आप कहीं पर इस रिश्ते में बहुत बिंदास बिहेवियर कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये अभी इंतज़ार कर करके थक गए कि कब आप ब्लॉक से अनब्लॉक करोगे, कब रिश्ते में आगे बढ़ोगे, कब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कब ये सिचुएशन सुधर जाएगी। और वहाँ पर कहीं पर ये जो है, ये एंड ऑफ द ईयर पूरा देंगे, बट अगले साल यानी जनवरी 2027 में ये फिर अपनी लाइफ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर शायद आप होंगे या शायद नहीं होंगे। कुछ के लिए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइट रिलेटेड काम करें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया, खेतीबाड़ी, फल फ्रूट, फ्लावर रिलेटेड, फैमिली बिजनेस पे हो सकते हैं। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।